प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय यीशु, जय यीशु। आप लोग सब कैसे हैं? बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिजनों, तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, लेटर टू टाइटस चैप्टर 2 वर्ड्स 14। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें ऐसे प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया। तो ये वचन को हम लोग सीखेंगे, ये वचन पर हम लोग मनन करेंगे। फादर के पीछे दोहराइए, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर फादर के पीछे सब लोग दोहराएंगे। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ये वचन को गाएंगे। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हम लोग गाएंगे, फादर के पीछे गाइए, एक एक लाइन हम लोग सीखेंगे। उन्होंने हमारे लिए, गाइए, अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार के बुराई से मुक्त करे, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ गाएंगे, एक साथ गाएंगे। ये प्रभु का वचन है, तीतुस चैप्टर 2 वर्ड्स 14। ये वचन हम लोग सीखेंगे, ये वचन हम लोग दावा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो एक साथ गाएंगे, 1 2 3 स्टार्ट। उन्होंने हमारे लिए
अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो यीशु के बलि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति विपत्ति से बचाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, एक व्यक्ति जो आत्मीय जीवन जी रहे हैं, उसके जीवन में आने वाले सबसे बड़ा विपत्ति यानी जो नुकसान, शायद हमारे आत्मिक जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले एक गंभीर बात के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम काफ़ी साल रिट्रीट सेंटर में थे, झारखंड में सेवा कर रहे थे। अभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया, 1 साल से अभी केरल में हूँ। उधर नज़दीक है हमारा आश्रम, तो उधर सेमिनारी है, सेमिनारी में सेवा करता हूँ। तो जैसे केरल पहुँच गया तो हमारे आश्रम के नज़दीक एक कॉन्वेंट है, उधर मिस्सा चढ़ाना पड़ते। सुबह सप्ताह में 2 बार जाके सिस्टर्स के लिए मिस्सा चढ़ाना है। और उधर 4 सिस्टर्स है और उधर जाकर 4 लोगों के लिए हम फादर लोग मिस्सा चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे रिट्रीट सेंटर में सब रहने के कारण काफ़ी समय ऐसे खड़े होकर बात करना पड़ते थे, लंबा प्रवचन देना पड़ते हैं। तो रिट्रीट सेंटर में है तो ऐसे लंबा समय खड़े होकर ऐसे बात करना पड़ते थे। तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहे थे, तो काफ़ी समय ऐसा खड़ा होने से हम ऐसे पैर उठाकर लगाते थे और ऐसे होते थे कि पैर उठाकर बार बार ऐसे मूव करने से जैसे हम घर आकर हमारे पारिश चर्च में मिस्सा चढ़ाने के लिए गए और मेरे नीसस और नेफ्यू सब मेरा मिस्सा में भाग लेने के लिए आए थे। तो मेरे नीसस सब बोल रहे थे, नेफ्यू सब बोल रहे थे, अंकल आप मिस्सा के बीच में बहुत नाच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चे लोग बोल रहे हैं, मुझे उतना बुरा नहीं लगा, बच्चे लोग हैं, उन लोग ऐसे कभी कभी टीसिंग करते हैं। तो अंकल आप बहुत नाच रहे हैं ऐसा बोलकर उन लोग थोड़ा आलोचना किया। हम उसके बारे में भूल गए थे। लेकिन जैसे कॉन्वेंट गए, जैसे सिस्टर्स के लिए मिस्सा चढ़ा रहे थे, तो आप लोगों को मालूम है केरल में जो सीरियन राइट होते हैं, सीरो मलबार राइट में मिस्सा चढ़ाया जाता है। वो मिस्सा कम से कम 1 घंटा लगते हैं, 1 आवर लगते हैं। तो लंबा समय ऐसा खड़ा होने से हम फिर नाचने लगे। हालेलुया। तो वो सिस्टर मदर सुपीरियर है, वो मदर सुपीरियर मुझे मिस्सा के बाद बुलाया और बताया, फादर जी बुरा मत मानिए, आप बहुत नाच रहे हैं। हालेलुया, आप बहुत डांस कर रहे हैं। मुझे गुस्सा लगा। सिस्टर मेरे नाच देख रहे थे या मिस्सा में भाग ले रहे थे, तो मुझे गुस्सा लगा। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिस्टर को वापस जवाब नहीं दिया। सिस्टर का बोले कि ठीक है हम देखेंगे, लेकिन मेरे मन में बहुत गुस्सा लगा। सिस्टर कौन है मुझे करेक्ट करने के लिए। तो हम मन में फैसला लिया, कल से लेकर हम नहीं जाएंगे। कॉन्वेंट जाने से मेरा नाच देखना पड़ते हैं, तो अभी कॉन्वेंट नहीं जाएंगे। सिस्टर लोग को क्या करेंगे, मिस्सा चढ़ा कर देने से उनको इतना बोलने का हिम्मत मिला है, अभी नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे हम वापस गए चापल में, जैसे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, कैसे इसको डील करना है, सिस्टर मेरे एक कमजोरी के बारे में बताया, फादर बहुत नाच रहे, तो इसको कैसे डील करेंगे। सिस्टर के प्रति मेरे मन में गुस्सा बढ़ रहा था, सिस्टर के प्रति मेरे मन में घृणा बढ़ रहे थे, और हम ऐसे बोलने सोचने सिस्टर लोग सब ऐसे है, अभी इनको मदद नहीं करेंगे, मिस्सा चढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, कोई संबंध नहीं रहेगा, सिस्टर लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो कॉन्वेंट कभी भी नहीं जाएंगे, हम हमारे ड्यूटी करेंगे, क्यों मोहन जाकर इसी प्रकार का कमेंट सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, मेरे आध्यात्मिक जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले एक विपत्ति मेरे अंदर बढ़ रहा था, मेरे अंदर बढ़ रहा था। सिस्टर को नफरत करने के लिए, सिस्टर को हेट करने के लिए, सिस्टर के बारे में मेरे मन में गुस्सा बढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक आध्यात्मिक विपत्ति है। हमने काफी साल वचन सुनाया है और ऐसे प्रवचन सब दिया है, लेकिन मेरे अनजाने में मेरे अंदर ये विपत्ति बढ़ रहा था, ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहा था, मेरे आत्मीय जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले एक बहुत बड़ा समस्या मेरे अंदर ऐसे बढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो हम शांति में बैठकर सोचने लगे, वो सिस्टर क्यों ऐसे बताई है। जरूर वो सिस्टर बहुत डर के मारे आए थे और बोली थी, एक फादर के पास आकर फादर को बोले, फादर आप बहुत मूव कर रहे हैं, मिस्सा चढ़ाते समय थोड़ा और शांत रहना चाहिए, ज़्यादा नाचना नहीं चाहिए। ये बोलने के लिए उस सिस्टर को बहुत टेंशन लेना पड़ा, क्योंकि सिस्टर को मालूम है फादर लोग नाराज हो जाने से फिर मिस्सा चढ़ाने के लिए कोई नहीं आएंगे। सिस्टर को मालूम है, फिर भी क्यों उसने ऐसे बताई, क्योंकि उसको मालूम है शायद वो बहुत उम्र वाली है, एज्ड है, उसको मालूम है हम ये 4 सिस्टर लोगों के सामने नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने मिस्सा चढ़ाएंगे, उधर भी हम नाचेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, मैं अपमानित हो जाऊंगा। सिस्टर बहुत रिस्क लेकर मुझे करेक्ट कर रहे थे, सिस्टर बहुत बड़ा रिस्क लेकर मुझे करेक्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर ये गुस्सा बढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको बात समझ में आया, शायद सिस्टर के माध्यम से प्रभु मुझे करेक्ट कर रहे थे, मेरे जीवन में बाद में मुझे एक तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरे नीसस नेफ्यूज़ के माध्यम से प्रभु ने मुझे एक बार करेक्शन दिया था, हम ध्यान नहीं दिया, बच्चे लोग है ना, उन लोग बोलने दो। अभी थोड़ा और बड़े लोगों के माध्यम से प्रभु मुझे करेक्ट कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, हम कहने का तात्पर्य यही है, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक मैच्योरिटी, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक मैच्योरिटी और ग्रोथ कैसे नापा जाता है। हाउ कैन वी मेजर द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। कैसे समझ में आएगा एक व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है, वो प्रोग्रेस हो रहे, कैसे पता चलेगा? द वे ही फॉरगिव्स। हालेलुया। एक व्यक्ति क्षमा करने का तरीका देखने से पता चलेगा वो व्यक्ति एक आध्यात्मिक व्यक्ति है या आध्यात्मिक रूप से उसका विकास हो रहे, हमें पता चलेगा। एक व्यक्ति की आत्मीय मैच्योरिटी, आत्मीय रूप से जैसे एक व्यक्ति सयाना होते हैं, मैच्योर होते हैं, कैसा पता चलते हैं? वो व्यक्ति कैसे अपने प्रियजनों को क्षमा करते हैं, क्षमा करने के लिए कितना टाइम लगते हैं, ये देखने से पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए कुछ परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं और शायद उन लोग 1 सप्ताह तक चुप रहते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से 1 सप्ताह तक बात नहीं करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं शायद 24 घंटे के अंदर बात करते हैं। झगड़ा होते हैं,
और गाली सब देते हैं, 24 घंटे के बाद फिर बात करना शुरू करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग हैं मैक्सिमम 6 घंटा और 5 घंटे के बाद बात करते हैं। कुछ लोग तुरंत बात करना शुरू करते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यीशु के जिंदगी हमें सिखाते हैं इंस्टेंट फॉरगिवनेस है। यीशु मार खाया, फॉरगिव किया, क्षमा किया। यीशु के साथ अत्याचार किया गया, वहाँ उसी समय यीशु ने बताया पिता क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। इंस्टेंट फॉरगिवनेस। देखिए, क्षमा करने के लिए एक व्यक्ति जो समय लेते हैं, जो टाइम लेते हैं, उसके हिसाब से वो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास हम लोग नाप सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग मनन करना है, मुझे क्षमा करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कितना टाइम लगते हैं, कितना टाइम लगते हैं। मेरे पति से, पत्नी से, जीवन साथी से, संतानों से, कलीसिया से मन में कुछ दुख, दर्द और अनीसीनेस है। क्षमा करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए मुझे कितना टाइम लगते हैं। वो आत्मीय चंगाई का भी कारण बन जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ का भी कारण बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो हम लोग एक और बार वो वचन गाएंगे, तीतुस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो। आप लोग आ रहे क्या? आप लोग आ रहे हैं? फादर का माइक बढ़िया माइक है, इसलिए बहुत अच्छा साउंड निकल रहे हैं। आप लोग का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग आइए। उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वो हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें कैसी ये जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रत्येक व्यक्ति के आत्मीय जीवन का एक समस्या है कि ये घृणा, गुस्सा, हेट्रेड, रिवेंज, ये सब कार्यों को पार करना और ओवरकम करना। प्रियजनों, संत पापा फ्रांसिस अपने एक प्रवचन में बोल रहे थे, विदाउट स्पिरिचुअल स्ट्रगल देयर इज नो स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मीय संघर्ष के बिना आत्मीय विकास नहीं है। आत्मीय संघर्ष से हमें गुजरना पड़ते हैं। फादर ने बताया, फादर इतने साल प्रवचन सब सुना रहे थे, वचन सुना रहे थे, लेकिन वो सिस्टर से फिर बात करने के लिए, वो सिस्टर से कन्फ्रंट करने के लिए, वो कॉन्वेंट में जाकर दोबारा बलि चढ़ाने के लिए फादर को एटलीस्ट एक रात आत्म संघर्ष से गुजरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इट्स नॉट ईजी, ईजी नहीं है। ये प्रवचन सब देना बहुत आसान है, ये तो तैयार किया गया प्रवचन है, इधर आकर आप लोगों के सामने बोलना बहुत आसान है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में क्षमा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ते हैं। वी हैव टू फाइट विथ आवरसेल्व्स। हमें संघर्ष करना पड़ते हैं। बाइबल में ऐसे एक आत्मीय संघर्ष के बारे में बाइबल हमें बोलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32
चैप्टर 32 में याकूब का एक आत्मीय संघर्ष, याकूब प्रभु से युद्ध कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, बाइबल में लिखा है। एक्चुअली व्हाट इज इट, ये क्या है? याकूब क्या कर रहे थे रात में? पूरा रात ही वॉज रेसलिंग विथ गॉड, ऐसा लिखा है, ही वॉज रेसलिंग विथ गॉड, प्रभु के साथ कुश्ती कर रहे थे, प्रभु के साथ कुश्ती कर रहे थे। एक्चुअली व्हाट वाज गोइंग ऑन, वो आत्मीय संघर्ष से गुजर रहे थे, क्योंकि अगले दिन वो अपना भाई एसाव से मिलने जा रहे थे। ही वॉज गोइंग टू मीट हिज ब्रदर एसाव। तो प्रभु के साथ आत्मीय रूप से वो कुश्ती कर रहे थे, रेसलिंग कर रहे थे। उसका मतलब क्या है? कल उसके भाई उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो भाई से कैसे डील करना है, क्योंकि दोनों के अंदर गुस्सा है। दोनों, छोटा भाई बड़ा भाई को धोखा दिया है और उसके साथ ऐसे बुराई किया है, कल उससे मिलने जा रहे हैं, कैसे डील करना है, हाउ टू ओवरकम हेट्रेड, दैट वाज द प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे लिखा गया है, पूरा रात उन लोग कुश्ती कर रहे थे, दे वेर फाइटिंग। स्वर्गदूत के साथ ये जो याकूब कुश्ती कर रहे थे। परिजनों, मैं ऐसे व्याख्या करना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को जो आत्मीय जीवन बिताना चाहते हैं, ऐसे स्ट्रगल करना है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। विदाउट स्पिरिचुअल स्ट्रगल देयर इज नो स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्म संघर्ष के बिना, आत्मीय रूप से जो संघर्ष हमें मिलते हैं, हमें सामना करना पड़ते हैं, उसके बिना कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, आत्मीय विकास नहीं है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हमारे साथ बुराई करने वाले व्यक्ति को अवॉइड करना बहुत आसान है, उससे बिना बात करना। जैसे वो आते हैं मुंह फोड़कर ऐसे चलना और उससे फ़ोन नहीं करना, मुस्कुराना, ये सब बहुत आसान है। अवॉइड करना बहुत आसान है, कन्फ्रंट करना बहुत मुश्किल है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो अवॉइड करने के लिए, जैसे उसको क्षमा नहीं करते, हम लोग उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं, उसके घर में नहीं जाते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू फेस हिम, हम फेस नहीं करते हैं, वो बहुत आसान है। उसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है, आत्मसंघर्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग लगेंगे हम तो उनको दुख तकलीफ नहीं देते हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं जाते हैं। ओनली आई एम नॉट स्पीकिंग टू हिम और हर, हम उससे बात नहीं करते हैं, हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेरे मन में ठीक है, मैं उसके प्रति गुस्सा नहीं रखता हूँ, ये सब हम बोलते हैं, लेकिन सच में क्या है, हम ये आत्मसंघर्ष से गुजरना नहीं चाहते हैं। यदि हम उससे बात करना चाहते हैं, यदि हम उससे मिलना चाहते हैं और ये रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, हमें स्ट्रगल करना है। शायद पूरा रात हमें आत्मीय संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, ऐसे आत्म संघर्ष से यदि हम नहीं गुजरेंगे, गुजरना नहीं चाहते हैं। प्रियजनों, हमारे आश्रम में कुछ महीने पहले एक व्यक्ति जो इधर से था, केरल से झारखंड पहुंच गया, और हम एक दिन जैसे रजिस्ट्रेशन हो रहे थे रिट्रीट के लिए, तो हमारे वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स गेट के सामने लोगों के स्वागत कर रहे थे। और ये वॉलंटियर्स आकर बोले कि फादर जी, एक आदमी आकर उधर बहुत प्रॉब्लम बना रहे हैं, वो सबको गाली दे रहे हैं और उसको शांत करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे हैं। नशा किया है, शराब पिया हुआ है। फादर थोड़ा आइए, लगता है कि आपके जो राज्य से है उसको डील आप कीजिए। हालेलुया। जैसे हम पहुंच गए तो ये पिया हुआ था, बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, और सबको हमारे भाषा में गाली दे रहे थे। और हम उसको अंदर बुलाए और बैठाए, तो पता चला ये आदमी काफ़ी रिट्रीट सेंटर घूम कर आए हैं, फरीदाबाद गए थे और उधर से भी कुछ दिन रहने के बाद आए हैं। तो बहुत शराब पिया हुआ था, बात भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत गुस्सा में थे, और हम उसको रहने के लिए एक जगह दिया। और उसका प्रॉब्लम ये था, अभी ये नशे में रिट्रीट के लिए बैठना है, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, चिल्ला रहे थे, शांत नहीं हो रहे थे। तो हमने बोले आप थोड़ा दिन रहिए, अब थोड़ा शांत होने के बाद हम आपको अंदर बैठने देंगे, क्योंकि दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। आप शांत नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिया हुआ है, खड़े होने के लिए भी तकलीफ़ है, आप थोड़ा आराम कीजिए। और अब वो ठीक है बोलकर 2-3 दिन आराम कर रहे थे। तो ये 3 दिन के बाद जैसे फिर हम उससे मिले,
तो पता चला कि वो काफ़ी रिट्रीट संडेस गए हैं, काफ़ी दिन उधर रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो नशा छोड़ना चाहते हैं, बोल रहे हैं मेरे अंदर शैतान है, शैतान मुझे ख़त्म करेंगे, शैतान मुझे ख़त्म करेंगे। और कभी कभी हम उसका आवाज़ भी सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हम दूसरे लोगों से कांटेक्ट किए तो पता चले आदमी ऐसे है, इधर उधर जाते हैं, सिस्टर्स फादर लोग सब मदद करने के लिए कोशिश किए, लेकिन कई बार नहीं रहते हैं, रात में जाकर नशा करेंगे। और स्कूल में जॉब दिया था, ड्राइविंग पीने के बाद ड्राइविंग किया, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उधर से बाहर निकाल दिया गया। और फिर सिस्टर्स का कोई मसाजिंग सेंटर है, आयुर्वेदिक सेंटर है, उधर मसाज करने के लिए उसको लगाया, मालिश करने के लिए, तो उधर भी कुछ बदमाश कार्य किया, इसलिए उधर से भी उन लोग बाहर निकाल दिया। और ऐसे जी रहे थे, रिट्रीट करते हैं, कुछ समय के लिए नशा छोड़ देते, फिर पीना शुरू करते हैं। तो बोल रहे थे आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये फादर लोग और सिस्टर लोग सब मदद नहीं कर रहे हैं। जो खोया हुआ भेड़ का दृष्टांत सब बताया और बताया कि हम खोया हुआ भेड़ है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। काफ़ी लोग मदद किया, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे थे, कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो हमको एक बात समझ में आया, ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जैसे वो घर में नशा करने के लिए मम्मी से पैसा मांगते थे, मम्मी मना करते थे और मम्मी से झगड़ा किया, मम्मी को धक्का दिया, मम्मी गिर गई, मम्मी का पैर में फ्रैक्चर हो गए। और उधर से उसी गुस्सा में वो बाइक सब लेकर आए हैं, दिल्ली तरफ आए हैं, इसके बाद हजारीबाग में झारखंड में आए थे। तो मम्मी के प्रति बहुत गुस्सा है, पापा के प्रति गुस्सा है, और बोल रहे हैं मुझे अपने मर्जी के अनुसार बिजनेस करने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए मम्मी पैसा नहीं देती है, पार्टीशन करने के लिए नहीं देती है। मैंने बोला पार्टीशन कर दीजिए और मेरा हिस्सा मुझे दीजिए, हम अपना बिजनेस करेंगे, लेकिन मम्मी इसके लिए तैयार नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। और जहाँ जहाँ गए थे उधर के लोग सब शत्रु बन गए हैं, हमें कोई प्यार नहीं करते हैं, मेरे जीवन में परिवर्तन आने के लिए किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बचाने के लिए प्रभु को भी इंटरेस्ट नहीं है। साहब लोगों से गुस्सा है, घृणा है। ये घृणा करते करते उससे आत्मीय जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे थे। रिट्रीट में सब भाग लेते थे और इसी प्रकार आश्रम में रहते थे, लेकिन कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। परिजन कुछ महीने के बाद उसके कोई रिलेटिव आकर उसके एक डी एडिक्शन सेंटर में ले गए और इसके बारे में कोई खबर नहीं थे। जैसे हमारे आश्रम से वो जा रहे थे तो उधर से भी गुस्सा करके गए थे, क्योंकि उनके घर से कोई आकर उनको ले गई, उनको पसंद नहीं आया और फादर को उधर के लोगों को सब गाली दिया और बताया प्रभु को भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप लोग इधर से मुझे भेज रहे हैं बोलकर चले गए। क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे, गुस्सा करने के लिए। अब बहुत ज़्यादा घृणा उसके अंदर था। 3 महीने के बाद मुझे खबर मिला वो आत्महत्या किया, उसने आत्महत्या किया। बहुत दुखी की बात था कि एक व्यक्ति साधना में भाग लेते थे, वचन जानते थे, लेकिन उसके अंदर ये जो विपत्ति बढ़ रहा था, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत ज़्यादा हेट्रेड, कलीसिया से हेट्रेड, फादरों से हेट्रेड, मम्मी पापा से हेट्रेड, एक हेट्रेड के एरिया को वो कभी भी डील नहीं कर रहा था, आत्म संघर्ष से गुजरना नहीं चाहते थे। ही वॉज नॉट एबल टू कन्फ्रंट दिस प्रॉब्लम। तो क्या हो गया, जैसे बाइबल में लिखा गया है, चोर इसलिए आता है कि क्या के लिए, चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आता है। योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10, जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 10। चोर चुराने, मारने, नष्ट करने के लिए आते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। तो इसलिए प्रियजनों, आत्मीय रूप से एक व्यक्ति को कमजोर बनाने वाला एक दुर्बलता है घृणा में, गुस्सा में जीवन बिताना। हमें अभी शायद ज़्यादा तकलीफ नहीं लगेगा, हम वही स्थिति में परम प्रसाद ग्रहण करेंगे और वही स्थिति में प्रार्थना में भाग लेंगे, हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं लगेगा। हमको लगेगा कि मैं डायरेक्टली उसको हानि नहीं पहुंचाया हूं, आई एम जस्ट अवॉइडिंग हर और हिम, मैं उसको अवॉइड करता हूं, लेकिन
मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको दिल से क्षमा किया है, हम क्षमा कर चुके हैं, ऐसे डायलॉग हम बोलते हैं। लेकिन दिल में यदि सचमुच हम लोग क्षमा किया है, उसको कन्फ्रंट करने के लिए संघर्ष उठाना है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। ऐसे कपल्स को मैं जानता हूं, काफी साल से बात नहीं किया है एक दूसरे से। बोलते हैं हम लोग एक ही रूप पे अंदर रहते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बात नहीं करते, बात करने से झगड़ा शुरू हो जाएगा। हल्लेलुया, इसलिए हम लोग चुप रहते हैं, हम लोग चुप रहते हैं, बोलने के लिए शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि दिल से क्षमा नहीं किया है, अभी भी दिल में एक घृणा है, घृणा है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, बाइबल में सामुएल का दूसरा ग्रंथ 2 सामुएल चैप्टर 15, सामुएल का दूसरा ग्रंथ चैप्टर 15 अध्याय 15, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 30, पद संख्या 13। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। एक सिंपल वचन है, दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। जो आत्म संघर्ष के बारे में मैंने बताया, वही आत्म संघर्ष से दाऊद कन्फ्रंट कर रहे थे। He was going through a spiritual struggle. जैतून पहाड़ चढ़ते समय दाऊद रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उसके बेटा ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसका जो दोस्त था, वो दोस्त उसके साथ बेईमानी का काम किया था। और कल उनको कैसे कन्फ्रंट करेंगे, उनको कैसे प्यार करेंगे, घृणा और गुस्सा मन से कैसे नूर निकाल देंगे, ये आत्म संघर्ष के कारण दाऊद रो रहे थे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। नए विधान में यीशु गेत्सेमन वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे और यीशु का लहू पसीने के समान बहने लगे। आत्म संघर्ष से यीशु गुजर रहे थे। वाई? हाउ टू लव जूडस। हल्लेलुया। यूदस को कैसे प्यार करेंगे? आदमी कल मिलने के लिए आएंगे, चुंबन देकर मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। हाउ टू डील विथ हिम। हल्लेलुया। मेरा व्याख्या है, फिर भी मैं बोलना चाहता हूं। यीशु के साथ जो बुराई किया गया, ये बुराई करने वाले लोगों को कैसे प्यार करेंगे? एक आत्मसंघर्ष है, एक आत्मसंघर्ष है। इसके कारण लहू पसीने के समान बहने लगी, नस फट गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, मैं अभी 3 एरिया को, स्पिरिचुअल एरियाज को बोलना चाहता हूँ, जहाँ हमें ये स्ट्रगल होते हैं, जहाँ यीशु को और दाऊद को ये स्ट्रगल से गुजरना पड़ा। 3 स्ट्रगल है। पहला स्ट्रगल आत्मीय संघर्ष है, हाउ टू डील विथ बिट्रायल्स। विश्वासघात करने वाले लोगों को कैसे हम लोग डील करना है। नॉर्मल यही है, हम लोग घृणा करेंगे, वी हेट देम। हमारे साथ यदि कोई बुराई करते हैं, हम हेट करेंगे, जरूर हेट करेंगे, हेट करते हैं, घृणा करते हैं। हल्लेलुया। मान लीजिए कोई लड़का लड़की को धोखा दिया, हम जरूर हेट करेंगे, हेट करेंगे। मेरे साथ धोखा दिया है। हमारे आश्रम में एक लड़का आए थे, वो भी केरल से था। वो एक जिला का बॉडी बिल्डर था, बहुत अच्छा बॉडी सब था, और वो कंपटीशन में सब भाग लेते थे, लेकिन उसका दिल बहुत कमज़ोर था। हल्लेलुया। बॉडी बहुत स्ट्रांग था, दिल बहुत कमज़ोर था। इसलिए कोई लड़की ने उसको धोखा दिया, वो टूट गया, बिल्कुल टूट गया, और किसी भी बात पर ध्यान दे नहीं पा रहे थे। पढ़ाई छोड़ दिया जॉब करने के लिए, लेकिन जॉब कर नहीं पाए, और ऐसे कमज़ोर होकर हमारे आश्रम आए थे। कारण ये था, वो लड़की के प्रति बहुत गुस्सा था मन में, और बोल रहे थे हम अभी से कोई लड़की में विश्वास नहीं करूँगा, मैं विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि लड़की लोग सब ऐसे है, धोखा देने वाले हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रियजनों, एक प्रॉब्लम है, हाउ टू डील विथ बिट्रायल्स। हमारे साथ जो अन्याय किया है, बुराई किया है, विश्वासघात किया है, उनको कैसे डील करना है।
एक ईसाई के मनोभाव क्या होना चाहिए? यीशु जैसे उन्हें डील करना है, यीशु जैसे उन्हें डील करना है। यदि यीशु जैसे हम लोग डील करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ये व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्थी है, आत्मीय रूप से उसका स्वास्थ्य ठीक है। यदि यीशु जैसे हम लोग डील नहीं करेंगे उसका मतलब है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ उतना अच्छा नहीं है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। एक महिला हमारे आश्रम में साधना के लिए आए, वो अपने बेटा के साथ आए थे और वो बहुत उदास थी। साधना के तब से पीछे लाइन में बैठ कर वो भजन सुन रही थी और चिल्ला कर बात नहीं कर रही थी, नो हल्लेलुया सब नहीं बोलती थी, गुस्सा में थी। तो जैसे उससे बात किया तो बोल रही थी उसको एड्स है, एड्स HIV पॉजिटिव था। वो आर्मी में सेवा करती थी, आर्मी में थे, फौज में थी, उसका हस्बैंड भी फौज में थे। और जैसे उसके तबीयत खराब होने लगे तो डॉक्टर्स जैसे जांच कराया तो पता चला HIV पॉजिटिव है। तो पूछा गया कहाँ से मिले हैं, तो उसको मालूम नहीं था कहाँ से मिला है। तो हस्बैंड के बारे में डॉक्टर्स ऐसे बोले शायद उससे मिले होंगे, पूछ लीजिए। तो जैसे पूछे तो बताया गया कि हस्बैंड को HIV पॉजिटिव था। हस्बैंड नहीं बोले थे, नहीं बोले थे। पत्नी को भी उसने वो बीमारी दिया। पत्नी का दिल टूट गया। इतना दिन, इतना साल उसके लिए सेवा कर रहे थे, पैसा, सौंदर्य, समय सब हस्बैंड के लिए दे रहे थे। हस्बैंड कभी भी धोखा नहीं देंगे सोच कर उसके लिए जी रहे थे। अचानक एक दिन पता चला कि हस्बैंड धोखेबाज है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, दिल टूट गया और बोलने लगे अभी ज़्यादा समय मेरे लिए नहीं है, हम मरने वाले हैं, अभी जो समय है तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे क्योंकि इतना बड़ा चीटर है, यू आ रहे धोखेबाज, हम अकेले रहेंगे बोलकर आश्रम में आए थे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। बहुत बड़ा अपराध हस्बैंड ने किया, लेकिन पत्नी के मन में घृणा बढ़ रहे थे। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे, उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो रही थी और उसके मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड था। हेट्रेड के वजह से तबीयत और जल्दी खराब होने लगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि अनेक लोग ऐसे डील करते हैं। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले लोगों के साथ हमें कैसे डील करना है? यीशु जैसे डील करना है। उसके लिए आत्मीय संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हम इधर जो लोग बैठकर आज वचन सुन रहे हैं, आपको भी ऐसे कहानियाँ बोलने के लिए है। आपके साथ जो विश्वासघात किया है, आपको जो लोग धोखा दिया है, शायद फाइनेंशियल मैटर्स में जो लोग धोखा दिया है, जो फ्रेंड पर हम लोग भरोसा रखा है, हमारे साथ जो बुराई किया है, हाउ डिड यू डील विद देम? आप लोग कैसे उनको डील किया है? आज प्रभु के सामने बैठकर मनन करना है। यदि आप यीशु जैसे डील नहीं किया है, आपके आत्मीय और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने का एक कारण ही होगा। तो जैसे हम लोग प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, प्रभु आप जैसे हमने डील नहीं किया, आप जैसे हमारे साथ जो बुराई किया है, हमको जो धोखा दिया है, हमने इस दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार उनके साथ डील किया और हम क्षमा नहीं कर पाए। अभी भी हमारे मन में ग्रज है, रिवंश है, उसके जीवन में कुछ बुराई होने से हम खुश हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा किया इसलिए प्रभु उसको ऐसा दे रहे हैं बोलकर हम लोग ऐसे आनंदित होते हैं। ये ईसाई का मनोभाव नहीं है, यीशु का मनोभाव नहीं है। हल्लेलुया। शत्रु के पतन पर आनंद मत मनाओ, बाइबल में ऐसा एक वचन है, तुम्हारे शत्रु के पतन पर आनंद मत मनाओ। तुमको जो धोखा दिया है, वो एक्सीडेंट में मर गया है, वो सुनने से तुम खुश हो जाते हैं, तो यीशु का मनोभाव नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो हम लोग आज प्रार्थना करेंगे, मेरे मनोभाव को यीशु के मनोभाव जैसे बदल दीजिए। प्रभु मेरे हृदय में आपका मनोभाव दीजिए, मेरे मन में आपका मनोभाव दीजिए। आप जैसे बिट्रे करने वाले लोगों को, विश्वासघात मेरे साथ जो लोग करते हैं, उनको डील करने के लिए मुझे एक अभिषेक चाहिए। आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में सब हम लोग प्रार्थना करेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो। ये सॉन्ग आप लोग जानते हैं, आपका दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। गाएंगे, आपका दिव्य प्रेम मुझ पापी को
दे देना प्रभु। आप लोगों को मालूम नहीं है? कोई नहीं गा रहा है? नहीं मालूम है तो हम लोग गाएंगे 2 ही लाइन हम लोग गाएंगे, ज़्यादा गाने के लिए टाइम नहीं है। तो जो लोगों के मन में ये गुस्सा और घृणा से भरा हुआ है, प्रभु का प्यार आपके हृदय को शुद्ध करे। हम लोग भक्ति के साथ गाएंगे। एक प्रार्थना है, आपका दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपका दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। गाइए, आपका दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आप लोग आइए, 1 2 3 स्टार्ट। आपका दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपका दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात ही है, पहला बात के बारे में मैंने बताया, हमारे साथ जो लोग बुराई किया है, विश्वासघात किया है, उनके साथ क्या करना है। क्रिस्तीय रूप से, आत्मीय रूप से हमको क्या करना है? हमको क्षमा करना है, हमको क्षमा करना है, ताकि हमारे आत्मीय जीवन में हमें प्रोग्रेस होगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मीय जीवन का एक विशेषता है, पहला स्टैंडर्ड में पास होने से हमें दूसरे स्टैंडर्ड में एंट्री मिलते हैं। हालेलुया। तो आपके जीवन में मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपका सास है और ससुर है, आपके घर के लोग हैं जिनके साथ आपको प्रॉब्लम है, पहला स्टैंडर्ड है। यदि आप वो प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा आत्मीय जीवन में। पक्की बात है, प्रमोशन मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मीय प्रमोशन इसलिए नहीं होते हैं, हम पहला स्टैंडर्ड में फेल होते हैं, हम आत्मीय संघर्ष को झेलना नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू गो थ्रू स्पिरिचुअल स्ट्रगल, हमें प्रोग्रेस नहीं होगा। हालेलुया। तो अभी दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, हाउ टू डील विथ फॉल्स एक्यूजेशंस। हमारे विरुद्ध दोषारोपण, झूठे दोषारोपण जो लगाते हैं, उनको कैसे डील करना है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु के विरुद्ध ये बुराई किया गया था, यीशु के बारे में बुराई बोला गया था। यीशु लोगों को भड़काते हैं, यीशु झूठा नबी है, यीशु पागल है, यीशु का मेंटली प्रॉब्लम है, ऐसे बोला गया था। हालेलुया। दाऊद के बारे में भी बोला गया था, दाऊद के बारे में भी बोला गया था। एक व्यक्ति रास्ते के किनारे खड़े होकर बोल रहे थे, दाऊद साउल के परिवार के साथ अन्याय किया है, साउल के परिवार को धोखा दिया है, गलत तरीके से उसने कुर्सी अपनाया, झूठा दोषारोपण लगा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार के एक समस्या आने की संभावना है। हमारे बदनाम किया जाएगा, हमारे बारे में झूठ फैलाया जाएगा, गॉसिपिंग किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए? हमारे मनोभाव क्या होना चाहिए? एक ईसाई का मनोभाव होना चाहिए। दुनिया है तो उन लोग गाली देंगे और घृणा करेंगे, ये दुनिया का तरीका है। लेकिन ईसाई क्या करना है? ईसाई क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ऐसे आज प्रभु के सामने बैठकर हम लोग सोचेंगे, मनन करेंगे, मेरे बदनाम जो लोग किया है, चाहे कलीसिया में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, उनके प्रति मेरा मनोभाव क्या था? यदि आपने दिल से क्षमा किया है, आप स्पिरिचुअली एक मैच्योर पर्सन है। यदि वो घृणा आज भी आपके मन में है, रिवेंज लेने का मनोभाव है, बदला चुकाने का मनोभाव है, आप अभी भी आपके मन में वो दर्द है, आप अभी तक क्षमा नहीं किया है, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत वीक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो।
यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तीसरी बात है कि शैतान हमारे चारों ओर हमारे दिल में घृणा और बतला चुकाने का मनोभाव हमारे मन में डाल देंगे। शैतान ये चाहते हैं हम घृणा करते करते मर जाए, वही उसका योजना है। लेकिन वो योजना को हम लोग कैसे डील करते हैं, एक सवाल है। हालेलुया। प्रभु से कुछ लोग घृणा करते हैं। जैसे मेरे रिलेशन में एक दीदी एक बार बीमार हो गई और उसको ब्लड कैंसर था। तो उसकी छोटी बहन मेरा रिलेटिव है और वो मुझे फ़ोन किया और प्रार्थना मांग रहे थे। अब तो फादर लोग प्रार्थना करना है और दीदी ब्लड कैंसर से बीमार है और वो उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। और हम लोग पूरा परिवार प्रार्थना कर रहे थे और कुछ महीने के बाद थोड़ा बहुत सुधर गया, लेकिन उसका अचानक उसका डेथ हो गया, मर गई। तो ये जो बहन जो प्रार्थना मांग रही थी वो एक नास्तिक बन गई, अचानक नास्तिक बन गई। क्योंकि हम लोग इतने लोगों प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी मेरी बड़ी बहन का जान प्रभु ने ले लिया। ईश्वर दयालु नहीं है, ईश्वर दया करने वाला नहीं है। उनको बच्चे लोग है, कुछ भी बातें प्रभु ध्यान नहीं दिया और उसको उठा लिया और हम ऐसे प्रभु पर भरोसा नहीं रखेंगे बोलकर वो रिबल बन गई, विश्वास त्याग दिया, प्रार्थना करना बंद किया और मुझसे बहुत गुस्सा था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक बार उसके बच्चे के बर्थडे में प्रभु आपको आशीष दे ऐसे एक ग्रीटिंग भेजे, तो वो गुस्सा के कारण वापस भेजे। मुझे प्रभु की आशीष नहीं चाहिए, मुझे और मेरे बच्चों को प्रभु की आशीष नहीं चाहिए बोलकर उसने वापस मैसेज भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो शायद प्रभु से हमारे अंदर गुस्सा है, हमारा प्रार्थना का सुनवाई नहीं हुआ है, जो मांगा है नहीं मिला है, हमारे परिजनों की मृत्यु के कारण, बच्चों के विपत्ति के कारण, कुछ भी कारणवश हो, हमारे अंदर यदि प्रभु के प्रति गुस्सा है, वो शैतान चाहते हैं हम प्रभु से नफरत करें, घृणा करें, प्रभु से दूर रहे, प्रभु को प्यार नहीं करे। ये शैतान की योजना है। परिजनों, ये योजना को हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं, एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विषय है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। एक बहन बोल रही थी वो अपने जीवन साथी से नफरत करते हैं, क्योंकि जीवन साथी गंदे आदमी है, वो नशा करते हैं और नशा का बदबू ये पत्नी को बहुत एलर्जेटिक है। वो नशे का जो शराब का बदबू उसको बुरा लगता है। हस्बैंड से नफरत करते क्योंकि वो ऐसे का आदमी है, गंदे आदमी है और ये बहुत नशा करते हैं। पत्नी के पास जाती है, उसको बहुत गुस्सा लगता है। शायद प्रियजनों का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव, उनके आदतें हमारे अंदर गुस्सा पैदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। एक लड़की के बारे में मैं बोलूँगा। वो लड़की, उसके मम्मी उसको आश्रम में लाए थे, वो डिप्रेशन में थी। उसके पापा बहुत ज़्यादा नशा करते थे और ये माँ और बेटी को बहुत कष्ट उठाना पड़ते थे। घर में बहुत परेशान करते थे और घर में नशा का बिक्री होते थे, नशा बनाते थे, शराब बनाते थे, पिलाते थे। शराब का दुकान जैसा था घर। ये छोटी लड़की का बचपन बहुत दुख संकट से गुजर रहे थे। वो बोल रही थी ऐसे घर में रहने के लिए भी पापा नहीं देते थे, घर में रहने के लिए भी नहीं देते थे, भगाते थे। तो जैसे पीते पीते पापा मर गए, लेकिन ये बेटी और मम्मी खुश थी। उनके पापा के परिवार के लोग सब रो रहे थे, लेकिन बेटी और माँ खुश थे। बेटी बोल रही थी हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज से लेकर हम घर में सो पाएंगे, मम्मी को मार नहीं खाना पड़ेगा, मम्मी को आज से मार नहीं खाना पड़ेगा, हम लोग खुश थे। पापा मर गए, अच्छा हुआ पापा मर गए। तो हम जैसे वो आश्रम आई, जैसे वो प्रार्थना के लिए सब बैठती थी और वो ये जो है हमारे पिता प्रार्थना नहीं दोहराती थी।
और हमने नोटिस किया ये लड़की है हमारे पिता प्रार्थना क्यों नहीं दोहराती है, बाकी बच्चे लोग सब दोहराते हैं, ये चुप रहती है। तो जैसे पूछने से पता चला कि वो बोल रही थी मुझे मालूम है पप्पा लोग कैसे होते हैं, पप्पा का स्वभाव क्या है। वो सोच रही थी उसके पप्पा जो अधार्मिक जीवन बिता रहे थे, जो पापमय जीवन बिता रहे थे, उसी प्रकार के सर पप्पाए। स्वर्गीय अब्बा भी वैसे है, स्वर्गीय अब्बा भी वैसे है। बच्चे लोगों के जीवन इतने ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले वो पप्पा के स्वभाव जैसे है अन्य पप्पाए, वो सोच रही थी। इसलिए ईश्वर को भी वो प्यार नहीं कर पा रही थी। अपने पप्पा के अधार्मिक जीवन उसके जीवन में हमेशा के लिए एक बंधन ला रहे थे, उसको बांध कर डालना चाहते थे, आत्मीय जीवन में उसको बांध कर रखते थे। और जैसे अपने पप्पा को वो क्षमा करने के लिए तैयार हो गई। एक दिन परम प्रसाद के सामने बैठ कर पप्पा के मृत्यु के बाद पहली बार उसने आंसू बहाई और पापा को क्षमा किया, पापा को क्षमा किया। अभी वो टीचर के सेवा कर रहे, शिक्षक के रूप में सेवा कर रही है, कहीं पर वो जॉब कर रही है। कहने का तात्पर्य यही है, शैतान हमें बांध कर रखना चाहते हैं। हमारे जीवन के परिस्थिति में हमारे मन में घृणा पैदा करना चाहते हैं, हमें बांध कर रखना चाहते हैं। प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं, प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाथों को हिलाते हुए बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। खड़े हो जाइए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से प्रभु का आग्रह है, मेरा आग्रह है, आप लोग स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाए, स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाए, सयाना हो जाए, स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाए। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का मतलब है आपका मनोभाव, आपके साथ बुराई जो लोग करते हैं उनको कैसे आप डील करते हैं। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को सीने से लगाइए और जोड़ कर रखें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप जैसे मेरे शत्रुओं को, मेरे बुराई जो लोग चाहते हैं उनको डील करने का अभिषेक मैं मांगता हूँ। मेरे शत्रुओं को दिल से मैं क्षमा करना चाहता हूँ। शायद मुझे आत्म संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, मुझे कुश्ती करना पड़ेगा, मुझे शायद रेसलिंग करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइट विथ माई सेल्फ। स्टिल मैं आपके मनोभाव को अपनाना चाहता हूँ। मेरे दिल को आपके दिव्य प्यार से भर दीजिए, घृणा के मनोभाव को दूर कर दीजिए। इस ग्रुप में, हमारे इस दल में यदि कोई घृणा के कारण बीमार है तो विशेष रूप से उनको स्वास्थ्य लाभ आज मिल जाए। जो घृणा करते करते बीमार हो गए हैं, गुस्सा करते करते कमज़ोर हो गए हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और जो लोग डिप्रेशन में है, प्रभु उनके स्वास्थ्य लाभ उनको प्रदान करे। विशेष रूप से मन का भारीपन प्रभु दूर करे। शत्रुओं के लिए उन लोग प्रार्थना कर पाए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे हम लोग भी प्रार्थना कर पाए, हम लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग मिलकर स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। इधर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छू लीजिए, मन को छू लीजिए, स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए। घृणा गुस्सा के कारण जो लोग कमज़ोर हो गए हैं, आत्मीय रूप से दुर्बल हो गए हैं, वे स्वस्थ हो जाए। हालेलुया, 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 हल्लेलुया। सबको जय यीशु।